हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम की धन्य करे। परमेश्वर को धन्यवाद दे, साल भर संभाला और सुरक्षित रखा, उसकी मौजूदगी हमेशा रहे और उसकी अनुग्रह हमेशा रहा, इसीलिए हमें उसकी धन्य कहना चाहिए मन से, दिल से और सब कुछ परमेश्वर के लिए करे। आमीन। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद आपकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद आपकी वचन और धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, जो हमेशा आपकी उपस्थिति हमारी जरूरत पड़ती है पिता। जब हम आपकी उपस्थिति में चलते हैं, तेरी समझ, तेरी ज्ञान और तेरी अनुग्रह में बढ़ पाते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी नम्रता, आपका प्रेम, आपकी एकता, आपकी दया और आपकी धार्मिकता के लिए। तू महान परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला, तू हर एक चीज में सर्वज्ञानी है, समझदार है, धर्मी है। जितने भी तारीफ करे उतने कम है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार कर, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते। हालेलुया, प्रभु की महिमा। तू जीवित है, तू धन्य है। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है,
पिता हम धन्यवाद देते, तो सब कुछ है प्रभु यीशु। हम हर दिन तेरी महिमा करें प्रभु, धन्यवाद देते। तू हमें जीवन दिया, तू हमें मुक्ति दिया, तू हमें बल दिया, तू हमें स्वर्गीय वारिस बनाया, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है और आज हम जीवन में खड़े हैं, धन्यवाद देते। जितना हम तेरे करीब रहेंगे उतना हम जीवन में बढ़ पाएंगे, उतना हम जीवन को प्राप्त कर पाएंगे, और वो भी अनंत जीवन। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। तेरी अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरी धार्मिकता हमें विवश करता है कि हम तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी पवित्रता के लिए हम अपने हाथों को उठाते हैं और तेरी महिमा करते। तो हमेशा एक समान रहता, तो हमेशा पवित्र 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 जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते। तेरी महिमा सारे सृष्टि में है, तेरी महिमा तेरे लोगों में है, तेरी महिमा तेरी कलीसिया में है, तेरी महिमा तेरी उपस्थिति में है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार,
दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू हर एक चीज का जो योग्य है, तू इस कलीसिया का सिर है और हम तेरे देह की हिस्सा है। धन्यवाद देते। हम तेरी शरीर में, हम तेरी देह में बने रहे। प्रभु यीशु, आप मदद करो। कोई भी अंग सड़े नहीं, कोई भी अंग गिरे नहीं, कोई भी अंग बिछड़े नहीं। आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया में आप अगुवाई करो। भरोसा रखें, आज्ञा माने, वचन सुने, धार्मिकता में जीवन बिताएं और आपकी महिमा करें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, अभिषेक करो पिता। धन्यवाद देते पिता, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। आदर महिमा हो तेरी, आदर महिमा हो तेरी, आदर महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रभु यीशु। हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी बुद्धि की जरूरत है, हमें आपकी समझ और ज्ञान की जरूरत है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। हम सीखना चाहते हैं, हमारे हृदय से बातें करो, हमारे साथ आपका रिश्ता पवित्र बने रहे प्रभु यीशु। हम हमेशा आपके साथ बने रहे प्रभु यीशु। आपकी राज्य में हमें बढ़ाओ, आपकी बुद्धि में हमें बढ़ाओ, आपकी ज्ञान और चरित्र में हमें बढ़ाओ। धन्यवाद देते। सिर्फ मुक्ति ही काफ़ी नहीं प्रभु यीशु, आपके साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो, आपके साथ हमारा संगति उपस्थिति मजबूत हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए उस परमेश्वर के लिए। कोई पहली बार आए हैं, कोई नहीं, पुराना ही है। यहाँ पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 116 का 15 वचन है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर हमारा अनंत काल का है और हमारी मृत्यु उसकी दृष्टि में बहुत अनमोल है। आप सभी लोग का धन्यवाद करते हैं क्रिसमस के लिए, जो भी सहयोग आप लोगों ने दिया उसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और थोड़ी सी अफसोस की बात है कि केक का वितरण नहीं हो पाया, बजट बहुत कम था, क्योंकि वही जो बजट था उसमें भी घटी रह गई, लेकिन परमेश्वर पूरा किया। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप लोग जानते हैं कि रविवार सभा लगती है और इस बार जो मंगलवार को उपवास प्रार्थना होता है, इस बार मंगलवार को उपवास प्रार्थना नहीं है, क्योंकि उस दिन 31 दिसंबर है, इस साल का लास्ट महीना और लास्ट तारीख है। तो उस समय शाम को यहाँ पे सभा होगी और आप लोग को समय निर्धारित कर दिया जाएगा। उससे
कोशिश करिए कि पहले ही आइए, 8 बजे का समय है और रात में हमारे घर पर होगी। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि आइए और मिलकर परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। बुधवार को सभा नहीं लगेगी और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार नरसिंहपुर और काथा गाँव वहाँ भी सभा लगती है। तो हमारा दायित्व है कि हम प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक लोग उद्धार में आए, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो वो सुसमाचार कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि हमने अपने जीवन में देखा है जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो पहले तो लोग इनकार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस चीज़ को बार बार बताते रहते हैं, जब वो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो आप सोच सकते हैं जब इंसान इतना खुश होता है तो परमेश्वर कितना खुश होता है होगा जब लोग उसको ग्रहण करते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। इस साप्ताहिक परिवार है, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आप सभी लोग प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर हमें और भी विश्वास में, आत्मिकता में, बुद्धिमत्ता में बढ़ाए कि हम उसकी महिमा कर सकें। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर डगलस, आप सभी लोग जानते ही हैं। एक पास्टर डगलस सर के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और जो भी वो जगह जगह सेवा करने के लिए जाते हैं परमेश्वर उन्हें सही सलामत रखे और वो लोगों को सुसमाचार सुनाते रहें। प्रीति और रचना जी इनके नाम के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी इनकी दिक्कतें हैं परमेश्वर इन्हें उस समस्या से समाधान करें और ये बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हों, संतान से आशीषित हों। आशा जी और शिल्पी काथा गांव से इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें संतान से ब्लेस करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक कार्य संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। वो असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। तो 31 दिसंबर को कैंडल नाइट न्यू ईयर सर्विस, तो आप सभी लोग को यहाँ पे 8 बजे उपस्थित होना है कैंडल के साथ। कोई बात नहीं है, अगर हो तो लेके आइए, नहीं तो आप लोग को यहाँ से दिया जाएगा। तो 26 तारीख को पिकनिक है, स्थान आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन हर पल हर समय तैयार रहिए परमेश्वर की महिमा के लिए कि जब हम अपना समय जब परमेश्वर को देते हैं तो बाकी सारे कार्य हम लोग के हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर को आगे रखते हैं। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ये आखिरी सभा है 2024 मिस्टर 2024 का आखिरी सभा है ये, और 31 नाइट को यहाँ पर सभा होगा शाम को। तो कितना बजे आएंगे सर? 8 बजे। कितना बजे? 8 बजे। हम लोग 1 घंटा प्रार्थना करेंगे बैठ के, पूरा साल जो परमेश्वर ने किया हमारे साथ, और फिर 9 बजे से सभा शुरू होगा। 8 बजे से 9 बजे प्रे टाइम है यहाँ पर, ठीक है? 8 बजे से 9 बजे तक प्रे टाइम है। तो कितना बजे आना है? कितना बजे आना है? जो नहीं आएगा तो जयप्रकाश जी के घर पे आइए, है ना? 12 बजे के बाद जो नहीं आएगा। ओके, प्रे जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है। इस साल के आखिरी के लिए प्रार्थना और उस साल की शुरू के लिए प्रार्थना करेंगे हम सब लोग बैठ के 8 बजे 31 तारीख को। ओके, और 26 तारीख को पिकनिक है, और इस बार हम लोग जोरासिक पार्क जाएंगे। हाँ, चलेगा? वहाँ की थोड़ा जानवरों को गर्म करें मार मार के। ओके, जोरासी पार्क मतलब जानते हैं कहाँ पर है? जनेश मिश्रा। ओके, तो वहाँ पर जाएंगे तो पैसा जरूरत है। कोई भी जानवर देखेंगे तो उसके लिए पैसा लगेगा, और वो भी जानवर AI वाले आर्टिफिशियल, समझ रहे हैं, बना हुआ बड़े बड़े जानवर है। देखे आप लोग गए कभी?
मजा आएगा। ओके, और एक बहुत खुशखबरी है, 13 तारीख से बाइबल स्कूल हो रहा है। खुशी नहीं? हमारी कलीसिया कितना अच्छा है, प्यारा है। ओके, 13 तारीख से बाइबल स्कूल हो रहा, सुबह 11 बजे से होगा 2 बजे तक, फिर इवनिंग में एक क्लास होगा। ठीक है, मैं मेहनत करूंगा और गांव से 3-4 लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, तो एक दिन वो लोग रहेंगे, उनको कंटिन्यू में सिखाऊंगा, और जो भी आप लोग ज्वाइन करना कर सकते हैं। और वो लोग रात भर रुकेंगे और फिर दूसरा दिन हम लोग फिर मॉर्निंग फिर से हम लोग क्लास होगा, और कम से कम 3 कंटिन्यू एक साथ क्लास में करूँगा। तो इसीलिए प्रार्थना करिए मेरे लिए भी, ताकि मैं इस सारी चीज़ों को रिकवर कर सकूं। और इवनिंग में जितने भी कोयर गाना गाते हैं क्लास में होना चाहिए इवनिंग में, नहीं तो मैं अभी परमेश्वर की अनुग्रह के सामने, परमेश्वर की पुलपिट के सामने हमने खड़े होना मुश्किल है। तो हर एक को मैं चाहता हूं कि सीखो आप परमेश्वर की अनुग्रह में और परमेश्वर की सिद्धांतों में आप बढ़ो। जब तक आप सिद्धांतों में नहीं बढ़ेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। इवनिंग में क्लास होगा, 7 बजे भी रखूंगा, मैं 6 बजे भी रखूंगा, 7 बजे भी रखूंगा। मैं पढ़ाऊंगा, मैं ठान लिया हूं, करूंगा। इस बार कोई भी क्लास अधूरा नहीं रखूंगा। रिकॉर्ड है पास्टर अभिराम, सब अधूरा है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, मैं इस बार कंप्लीट करूंगा हर एक क्लास। ठीक है, ठीक नहीं है, करेक्ट? ठीक है, कहिए सब मिलकर आमीन। ओके, और आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस सभा को तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों को आपकी पवित्र रिश्ता में मजबूत बनाओ पिता, सिद्धांतों में और आपकी समझ और ज्ञान में। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जिंदगी जिंदगी नई जिंदगी लाया है यीशु मसीह। चलो चले आओ चले सब, चलो चले आओ चले सब, मसीह के घर आओ चले सब, हालेलुया। चलो चले आओ चले सब,
हम लोग खड़े रहेंगे धीरे से। ठंडी में खड़े करने के लिए पास्टर जी बोलते हैं, ठंडी में खड़ा पोजीशन चेंज हो जाता है। बोलिए हैप्पी क्रिसमस आपकी बुजुर्ग, मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है बुद्धि पुकारती है। क्या है? मैं अभी मैसेज चेंज कर दिया। एनीवे, बुद्धि पुकारती है। ओके, एक वचन पढ़ते हैं, ठीक है। नीति वचन का 8 अध्याय से हम लोग बात करेंगे, परंतु 9 वचन का एक वचन में बात करता हूं। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। वाह! बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। क्या बुद्धि नहीं पुकारती? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती? बहुत 8 अध्याय का एक वचन। क्या बुद्धि नहीं पुकारती? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती? बहुत ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिरमुहाइयों में खड़ी होती है और फाटकों के पास नगर के पैठावे में और द्वार ही में बहुत ऊंचे स्वर से कहती है। आगे हम बताएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। हम अगर आपकी संतान है तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। जैसे आप हो वैसे हमें भी। प्रभु, तेरे वचन कहता है तू अपनी स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया। अगर आज हमारे अंदर पापी स्वभाव है और हम निर्बुद्धि की काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम आपकी संतान की नहीं हो पाए। हमारी अंदर की कमियों को कम करो पिता, हमें बुद्धिमान पुत्र पुत्रियां बनाओ ताकि हम आपके साथ सहभागिता रख सकें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बैठ सकते हैं और थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं। एक काम करिए, थोड़ा प्रार्थना करिए आप आपकी पड़ोसी के साथ, मतलब आपकी बगल
के साथ प्रार्थना करिए 1 मिनट के लिए, ठीक है। ओके, हम लोग में अचानक एक मैसेज चेंज हो गया, पता नहीं, मैं अलग चीज शेयर करने वाला था पर अलग चेंज हो गया। ओके, बुद्धि, परमेश्वर के लोगों को हमेशा बुद्धिमान होना चाहिए और समझदार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमानी से हर एक काम करता है और समझ से सब चीजों को स्थिर करता है। अगर बुद्धि घर बना लिया है, उसकी 7 खंभे, कौन सी 7 खंभे? अगर हम देख सकते हैं उसकी 7 खंभे, 7 कलीसिया, करेक्ट, 7 कलीसिया है, और ये 7 कलीसिया परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करते हैं। समझ रहे हैं? 7 कलीसिया परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करते हैं। यशायाह का 11 अध्याय खोलिए, यशायाह 11 अध्याय। ओके, वचन 2, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, 2 बातें हो गया। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और यहोवा का भय युक्त सुगंध सा आएगा। यही है जो हम लोग देख सकते हैं। सिंपल सी बातें हैं, परमेश्वर हर एक चीज बुद्धिमत्ता के साथ करता है, और अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते, बुद्धि और निर्बुद्धि में अंतर है, बुद्धि और निर्बुद्धि में अंतर है। नीति वचन अगर आप पढ़ते हैं तो नीति वचन में बहुत सारे ऐसी चीजें बताता है, निर्बुद्धि का काम और बुद्धिमानी का काम। बुद्धिमान और समझदार किस तरह से काम करते हैं, समझ रहे? बुद्धि कहां से आता है? स्वर्ग से। कई बार आप और मैं बुद्धि संसार से लेते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे, आज लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म में जो दर्शाया जाता है वही खुद की जीवन में करते हैं। आज हम फिल्मों की तरह परमेश्वर के प्रेम को या परमेश्वर के अनुग्रह को या परमेश्वर के सामर्थ को हम अपने जीवन में फिल्मों की तरह ना दर्शाएं, बल्कि हम उसका भय रखकर परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ को अपने जीवन में लागू करें और उसी तरह निभाएं। जब हम उसी तरह निभाएंगे तो बुद्धि आपके अंदर ऑटोमेटिकली काम करेगी और आप बुद्धिमान कहलाओगे। बुद्धिमान बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, पर परमेश्वर की आज्ञा मानने से बुद्धिमान बन जाता है। समझ रहे? आज लोग पूरे संसार में, पूरी ये दुनिया में लोग बुद्धि को ढूंढ रहे हैं, बुद्धि ढूंढ रहे हैं। कौन कैसा पोस्ट लेकर डाले, क्या बुद्धि लगाया है, क्या पोस्ट डाला नहीं, कौन किस तरह से कुछ उत्पादन करे ताकि उसका लोग तारीफ करें और उसको बुद्धिमान समझे। लोग हर तरह से ढूंढ रहे हैं। आज तरह तरह की मशीनें निकल रही, अभी निकला है एआई से आप जानवर बन सकते हैं, जानवर से इंसान बन सकते हैं। आप ट्रेन में से ट्रक बना देंगे एआई से। आप ना बोलता हुआ चीज बोलने लग रहा। मेरा तस्वीर कभी बोलता नहीं, एआई के द्वारा तस्वीर बोल रहा है। ये मशीन है, ये बुद्धि है, इस संसार की बुद्धि, और ये बुद्धि हमारी कुछ काम की नहीं है। सच में सच बुद्धि और सच्चाई के जो उससे प्यार करता है, सच्चाई से बुद्धि प्यार करता है और बुद्धि परमेश्वर के पास से आता है। याकूब का किताब कहता है कि स्वर्ग से बुद्धि आती है, ऊपर से। आज इस संसार में बहुत से ऐसे चीजें
जो लोग बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं, और ऐसे भी चीजें हैं जो मूर्खता भरे हुए हैं। समझ रहे? कई बार होता है उनके शब्द बुद्धिमानी है पर उनकी स्वभाव मूर्खता है। फर्क समझ रहे? उनकी स्वभाव, उनकी चाल चलन मूर्खता है। वचन शब्द जो बोलते हैं वो बुद्धिमानी है, समझदार है, पर उनकी स्वभाव से बुरी बुद्धि भी काम करते हैं। तो मैं कैसे उनका साथ दे सकता? क्या उनके शब्दों के द्वारा? शैतान जब हवा के पास आया, बुद्धि का इस्तेमाल किया, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। नहीं नहीं हवा, हवा तुम बहुत प्यारी हो, सच में ऐसा इतना खूबसूरत तुम्हें बनाया परमेश्वर, क्या मरने के लिए? तुम नहीं मरो, ये फल खाओ, उसके जैसा बन जाओ। क्या बात है यार, आप चलो खा ले। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मुझे बहकाते हैं और हम उसमें फंसते हैं और हम बुद्धि से दूर हो जाते हैं। समझ रहे? इसीलिए हमें केयरफुल रहना, इसीलिए हमें संभाल के रहना। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह की बुद्धि की बातों को ग्रहण नहीं किया, एक भी बातें ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह बुद्धि की बातें करी, वो ग्रहण नहीं किया। वो सुना, वो बैठा, वो साथ चला, वो साथ खाना खाया, वो सब कुछ किया, पर बुद्धि की बातें ग्रहण नहीं किया। इनमें आज हमारी कलीसिया में, हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ उठते हैं, आपके साथ सब कुछ करते हैं, मगर बुद्धि की बातें या बुद्धि को या परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते। इसलिए प्रॉब्लम है। क्या हुआ? जब असलियत पता चला, जब वो सच में, यहूदा इस्करियोती जब सच में प्रभु से प्यार करने लगा, तब उसका मन टूटा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब मैं किस मुंह लेकर जाऊं, किस मुंह लेकर जाऊं मैं यीशु के पास? कैसे मैं बातें करूं? इतना दिनों से मैं बेवकूफी की काम किया, क्यों मैं अब जाऊं? बार बार शैतान अटैक कर रहा है उसको। आप किस मुंह लेकर जाएगा यीशु के पास? सोचिए, बुद्धिमान बनो, समझदार बनो। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। समझ रहे? फिर यहूदा ने क्या किया? फांसी लगा। समझ रहे? हवा फल खाया तो खाया, पति के पास लाया। आहा, पति परमेश्वर के ज्ञान होने के बावजूद भी हवा की बात सुनना, नहीं तो मेरी पत्नी बहुत बुरी मानेगी, बुरा लगेगा, उसको दिल नहीं दुखाना। भले परमेश्वर को दिल दुखा सकता हूँ, परमेश्वर के सिद्धांत को बगल में रख सकता हूँ, उसकी बुद्धि को मैं साइड कर देता हूँ, मगर हवा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लाओ वो फल लाओ, मैं खाऊंगा, तुम्हारी बात कभी टालूंगा नहीं, तुम्हारी बात कभी मानूंगा, हमेशा मानूंगा, लाओ हवा। आदम कह सकता था ये गलत है हवा, ये नहीं करना, परमेश्वर ने मना किया, ये बुद्धिमत्ता की बात होती है। परंतु आज बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हम पत्नी की बात सुनते, पत्नी पति की बात सुनकर परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते। पता क्या? फिर लड़ाई आती, शैतान छोड़ देता पीछे। कई सारी चीजें हम नहीं समझ पाते। बुद्धि पुकारती है हमेशा तिमुहा पर, तिमुहा चौराहे पर। तिमुहा का मतलब है चौराहे, तिरहा, करेक्ट, तिरहा में पुकारती है बुद्धि। सोचिए यीशु ने क्या कहा? 7 बातें कहा। बुद्धि ने अपना घर बना लिया। यीशु ने सबसे पहले क्या बात कहा? मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। घर में रोटी मिलती है कि नहीं?
हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं भी बाहर खाते हैं, पर जब हम घर आते हैं सुकून की रोटी खाते हैं तो हमें सुकून मिलता है, घर की रोटी। करेक्ट? हाँ, बुद्धि ने अपना घर बनाया, रोटी तैयार की है, घर की पानी पीना। बाहर कहीं भी पानी पियो, सर्दी बुखार जुकाम हो सकता है, पर जब आप घर में आते पानी सुकून से पीते हो। करेक्ट? घर की पानी लेकर घूमते हो। सोचिए, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का रोटी, मैं जीवन का जल हूं। कहां मिलता है सब? घर में। मैं द्वार हूं, घर का द्वार। बुद्धि के घर का द्वार कौन है? यीशु। मैं द्वार हूं। समझ रहे हैं? अद्भुत है ना? मैं द्वार हूं। आएगा जाएगा, चारा पाएगा, क्या पाएगा? बुद्धि, समझ, ज्ञान, संगति। समझ रहे? यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वो द्वार है, वो द्वार है। मैं, घर आपका अंधेरा में रहता है। हाँ, आपका घर अंधकार में रहता है। अंधकार में खाना खाए हो, अंधकार में सो जाते हैं। अंधेरा, वो भी अंधेरा, घर भी अंधेरा, पूरा रूम अंधेरा। जब आंखें बंद करो लाइट भी जलेगा तब भी अंधेरा। करेक्ट ना? यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का ज्योति हूं। करेक्ट? मैं जीवन का ज्योति हूं। सोचिए, ये घर में है, उस घर में। समझ रहे? और क्या है? मैं जीवन का रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन का ज्योति हूं, मैं द्वार हूं, और मैं दाखलता हूं। मैं दाखलता हूं, घर का मजबूत नींव। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। मैं उस घर का नींव हूं, और मैं पुनरुत्थान हूं। समझ रहे? नीति वचन का 24 अध्याय को लिया और वचन 3। और वचन 3 और 4। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कटरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। जब आपकी सभा, घर में प्रेम, यीशु की उपस्थिति, संगति, प्रार्थना, ये सारी चीजें आपकी घर की शोभा बढ़ाता है। समझ रहे? हम लोग अभी इसी टाइम पर देखें, हम लोग दिखाएंगे सभा के बाद, मैं वचन सुनाने के बाद थोड़ा सा वीडियो दिखाएंगे। हम घर घर जो कैरल सिंगिंग गा रहे हैं उसका वीडियो थोड़ा दिखाएंगे, फिर हम लोग क्रिसमस मनाएंगे। अद्भुत समय था। ऐसा लग रहा कि साल भर हम लोग ऐसा करते रहे, इस घर में, उस घर में, उस घर में। कितना खुशी था, कितना आनंद था। यही है बुद्धिमत्ता, यही है बुद्धि की काम। जो घर घर हम मिले, जो घर घर हम गाना गाए, जो बातें किए, जो संदेश सुने, जो संगति किए, यही तो है बुद्धि की काम। अद्भुत है। आप अगर परमेश्वर को समझते हो तो शामिल हो संगति में। ये बुद्धि की काम है। समझ रहे? चलिए देखते हैं 8 अध्याय। हे मनुष्य, 3-4 वचन। बुद्धि पुकार रहा, तिरहा पर, फाटकों पर, ऊंचे ऊंचे स्थानों में, बड़े बड़े मार्ग में, हर जगह बुद्धि पुकार रहा। हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारता हूं। बुद्धि कह रहा, हे मनुष्य, मैं तुमको पुकार रहा हूं, और मेरी बात
सब आदमियों के लिए, हर एक आदमी के लिए। आज कई बार हम देखें इस संसार में बहुत सारी कलीसियाओं में, खास करके उत्तर प्रदेश में, आदमी लोग पीछे हो जाते हैं, वाइफ को आगे करते हैं। आदमी लोग आगे आना चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करना चाहिए और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में बढ़ना चाहिए, फिर परमेश्वर सब चीजों को लाएगा। समझ रहे? हम कई बार देखे घर का मुखिया कौन है? सब जगह मुखिया होना चाहते, पर परमेश्वर में आदमी पीछे, आदमी को आगे होना चाहिए। हमेशा परमेश्वर में आदमी को आगे होना चाहिए। हर जगह परमेश्वर आदमी को ही दिया है अधिकार। आपको भी वो अधिकार देना चाहता, वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान देना चाहता, ताकि आपकी घर सुकून और शांति और प्रेम और आनंद और शांति से भरा रहे और परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई दे। इसीलिए कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। पुकार रहा, खास करके आदमियों को पुकार रहा, कौन? बुद्धि। जानते हैं बुद्धि आपकी थकान दूर करता है। जब आप बुद्धि की बातें सुनते हैं, आपकी एंजाइटी मतलब चिंताओं को दूर करता है बुद्धि। जानते हैं जब आप बुद्धि की बातें सुनते हैं, बेचैनी, आपकी घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीजों को बुद्धि दूर करता। जानते हैं जब आप बुद्धि की बातें सुनते हैं, समझ की बातों पर ध्यान लगाते हैं, अद्भुत है। किसको किसको बुला रहा? देखिए, हे मनुष्य को बुला रहा, आदमियों को बुला रहा, भोलों को बुला रहा, जो लोग भोले हैं, मूर्खों को बुला रहा। क्या, क्यों बुला रहा? देखिए, आदमियों को, मेरी बात आदमियों के लिए है। भोले, चतुराई सीखो, मूर्खों, अपने मन में समझ लो, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी। जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। वाह! क्या मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा? दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। क्या कह रहा बुद्धि? दुष्टता की बातों पर घृणा आती है। आज जहां पर मनोरंजन है वहीं हम पहुंच जाते हैं, पर बुद्धिमान वहां नहीं पहुंचता है। समझ रहे? वहां नहीं जाता है, उसको घृणा है उन सब चीजों से। वो बुद्धिमानी बातें करता है, वो बुद्धि ग्रहण करता है और समझदार बनता है और आगे वो बढ़ता है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है। ध्यान से सुनिए सारी बातें, आप सोचिए इन सब चीजों के बारे में। उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकल। समझ वाले के लिए वे सब सहज है, पर ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। दुनिया की किताबें, न्यूज़पेपर, न्यूज, तमाम लोगों के साथ वार्तालाप करना, ये सारी चीजों से हमें बुद्धि नहीं, खोखलापन मिलेगा। पर जब हम परमेश्वर की बुद्धि की बातें करते हैं तो बुद्धिमान बनते हैं। चांदी नहीं मेरी शिक्षा को, क्या बोल रहा? चांदी नहीं मेरी शिक्षा को लो, चांदी से भी ज्यादा उसकी शिक्षा है, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगों से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तु से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। क्लियर है? दुनिया की कोई भी मनभावनी चीजें उसके तुल्य नहीं। समझ रहे? जब यीशु की वाणी सुने लोग, क्यों सब छोड़ छाड़ करके उसके पीछे चल दिए, नौकरी छोड़ दिया। इतना बड़ा अधिकारी आकर कहता, सिर्फ वचन कह दे प्रभु, मेरे दास वहां ठीक हो जाए। यही तो समझ की बात है। तो उसका क्या कहा? समझदारी बातें जब ईश्वर को समझ आया, उसकी बातें उसको हृदय को तोड़ दी। ऐसा मैंने
इजराइल में भी लोगों को नहीं देखा, मेरे अपनों में ऐसे लोग नहीं देखे। समय से पहले लोग पहुंचते हैं, समय से पहले लोग तैयारी करते हैं, समय से पहले ये बुद्धिमत्ता की काम है। वो आ रहा तब मैं आऊंगा, वो पहन रहा तब मैं पहनूंगा, वो कर रहा तब मैं करूंगा, वो खा रहा तब मैं खाऊंगा, वो मर रहा मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा तो नहीं करते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। वो मर रहा तो मैं भी मरूं, वो बीमार पड़े तो मैं भी बीमार पड़ूं, नहीं होगा। बाकी सब चीज के लिए हम तैयार। वो मेरी प्यारा दोस्त है, प्यारी सहेली है, उसके बिना मैं कैसे जाऊंगा? क्यों? आपका रिश्ता परमेश्वर से, आपका बुद्धि, आपका समझ परमेश्वर से, और किसी से नहीं। कल आपकी सहेली आपको नहीं बचा पाएगा, कौन बचाएगा? परमेश्वर। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ, समझ रहे हैं? आयुब कहता है परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना क्या शुरुआत होती है? बुद्धि की शुरुआत होती है। वाह, हालेलुया। भय रखो परमेश्वर का, समझ रहे हैं? परमेश्वर का भय रखो, तब देखो ओके। क्योंकि बुद्धि मुगों से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तु में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूं, चतुराई से वास करती और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से मैं भी बैर रखती हूं। वाह, अद्भुत है नहीं? यीशु मसीह कभी किसी से कुछ मांगा? कभी किसी के घर गया? कभी किसी से पूछा? किस लिए घर गया? लोगों की खाना खाने नहीं गया, तारीफ सुनने नहीं गया, चंगाई और उनकी परेशानियों में गया। एक पुजारी के घर गया, उसकी बेटी बीमार है और मर गया, उसकी घर में सब लोग रो रहे, सब लोग छाती पीट रहे। जब यीशु ने कहा बेटी मरी नहीं, सो रही है, तो सब मजाक उड़ाने लगे। ये बुद्धि का काम है जो मजाक उड़ाते हैं। सोचिए, लोग मजाक उड़ाने लगे। पर आपने बुद्धि चेलों को और उसकी माता पिता को लेकर घर के अंदर गया। बुद्धि क्या काम करता देखिए, उसे कहा बेटी उठ, और वो उठ। बुद्धि आपको उठाता है, समझ रहे हैं? बुद्धि आपको उठाता है। मूर्खता हमें दबाता है और मार डालता है। भले हम इस संसार में कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, पर आपके अंदर अगर मूर्खता है, आप मरे हुए हो। समझ रहे हैं? उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। उत्तम युक्तियां कहां पर है? कौन बनाता? उत्तम युक्तियां, योजनाएं कौन बनाता? कंपनी अपनी कंपनी के लिए बनाता है, कोई परिवार अपनी परिवार के लिए बनाता है, कोई जवान लोग अपनी जीवन की योजनाएं बनाते हैं। पर बुद्धि कैसे युक्ति बनाता है? उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है। वाह, मेरे द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनमें मैं भी प्रेम रखती हूं। जो बुद्धि से प्रेम रखते हैं वो भी बुद्धि भी उनसे प्यार करता है। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। तड़के उठ के मतलब सुबह सुबह उठ के जो ढूंढते हैं
बुद्धि यीशु मसीह है, परमेश्वर है। यीशु मसीह का जीवन के बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए। आप जहां का ही गिरो, हर एक काम बुद्धिमत्ता से किया है, किसी के कहने पर नहीं चला। मार्था और मारियम जब बुलाए, हमारा भाई बीमार है, प्रभु यीशु आप आ जाओ, क्यों उनकी बातें नहीं सुना? 4 दिन बाद आ, तब तक लाजर खत्म। सोचिए वहां पर भी लोग कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, और उसकी सोचिए कि परमेश्वर की समझ को छोड़ दिए, यीशु के अद्भुत कामों को छोड़ दिए, भाई के प्यार में, भावना में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रभु अगर आप यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अरे मरा कहां वो? अगर आपके पास विश्वास है तो चलो। अरे कहां चले प्रभु, अब तो 4 दिन हो गया, बदबू भी आ रहा होगा, चलो तुम जहां पर उसे रखो। कितने कमजोर हैं हम। अगर हम समझदार होते तो हम ये सवाल यीशु से नहीं करते। समझ रहे? कई बार हमारे अंदर से बदबू आने लगता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मिकता को मार डालते हैं, बुद्धि को दफना देते हैं। कई बार हम लाजर को कब्र में रख देते हैं। समझ रहे? पर यीशु को तो आने दो, लाजर को जिंदा करेगा। कई बार हम ये सब चीजें करने के बाद यीशु को भी आने नहीं देते। मत आओ यीशु, नहीं जाऊंगा कलीसिया, नहीं पढ़ूंगा बाइबल, नहीं प्रार्थना करूंगा, इतना मैं करता है। क्या करते हैं प्रभु? नहीं, ये नहीं होता। बुद्धिमानी से काम करो। परमेश्वर आपका सुनता, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे रहो। समझदार बनो। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो आपको गिरने में समय नहीं लगेगा। बहुत से ऐसे चीजें हैं, कभी कभी आपको उस किनारे में ले जाएगा शैतान। आ जाओ, ये देखो, ये कलीसिया देखो, ये तुम जहां जाते कौन क्या है कलीसिया, ये कलीसिया देखो, देखो इस कलीसिया को, बोलता है देखो कितना बड़ा कलीसिया। कहां ले गया जानते हैं? यीशु को कहां ले गया था? ऊंचाई पर। देख लो ये पूरी दुनिया, ये मेरे अधिकार में है, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। देख लो ये सारे बड़ा कलीसिया, देख लो तुम, और तुम्हारी कलीसिया के बारे में सोचो। तो क्या हुआ जानते? अंदर से मैं गिर गया। जब मैं बड़े कलीसिया देखता, जब मैं बहुत सारी चीजों को देखता, शैतान तो चाहता। विश्वास जब आपके घर से शुरुआत होती, आपके दिल से शुरुआत होती परमेश्वर के साथ, परमेश्वर और आप, फिर परमेश्वर आपको 2 लोगों के पास ले जाता। 2 या 3 जहां पर होते मैं वहां मौजूद रहता, एक मन होकर। फिर ले जाता 10 लोगों के पास, फिर ले जाता 120 के पास, फिर ले जाता लाखों के पास, हजारों के पास ले जाएगा। उसका काम है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, उसका काम है। बुद्धिमानी से हर एक चीज करो। हर एक हाकिम, पास्टर, लीडर्स, मिशन, प्रचार, ये सारी चीज बुद्धि से हो रहा है। और बुद्धिमानी से करो, चतुराई से करो, समझदार से करो। जो मुझसे प्रेम करते मैं उनसे प्रेम करता, जो मुझे तड़के उठ के खोजते वो मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास। जब आप बुद्धिमान बनोगे, धन और प्रतिष्ठा दोनों आएगा साथ में। जब बुद्धि आएगा, धन और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब समझ रहे? नाम, आपका तारीफ, आपको लोग जानेंगे, आपकी बुद्धि की चर्चा होगी। समझ रहे? उसके साथ आता है। सुलेमान राजा क्या मांगा था? बाकी सब आया था। उदाहरण है, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता है। उदाहरण है, सुलेमान राजा केवल सिर्फ बुद्धि मांगा। क्या मांगा? सिर्फ बुद्धि। परमेश्वर कहा है तो धन नहीं मांगा, तो अपनी जीवन का आयु नहीं मांगा, और कुछ नहीं मांगा, मैं तुम्हें उसके साथ सब चीजें दूं। हालेलुया! ये परमेश्वर है। जब आप बुद्धिमत्ता के साथ चलते हो तो सब चीजें आपको ऐड कर देता, धन, प्रतिष्ठा, नाम, सब चीजें।
आज लोग नाम ढूंढते हैं, मेरा लोग तारीफ करे, तारीफ नहीं, आपकी चरित्र, आपकी स्वभाव आपको गिरा देता है, क्योंकि आप बुद्धिमत्ता से काम नहीं करते। समझ रहे हैं? इसलिए जरूरी है कि हम बुद्धिमत्ता से चले। सोचिए, अद्भुत है। समझ रहे हैं? मैं बंद करूंगा और 2-3 वचन। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। ठहरने वाला धन। कई बार आप कमाते हो, किधर चला जाता पता नहीं चलता। करेक्ट? कमा रहे हो, पैसा आ रहा अच्छा से, मगर कहां जा रहा समझ नहीं आ रहा। मैं किसी भाई के घर पे गया था तो वही बता, अरे पास्टर जी बराबर तो आ रहा पैसा, सैलरी तो आता बराबर, पर जाता किधर कुछ नहीं मालूम। सोचिए किधर जा रहा। बुद्धि से इस्तेमाल, धन स्थिर रहेगा। समझ रहे? बुद्धि से काम रहेगा और धर्म भी रहेगा, धर्म भी रहेगा। क्या कह रहा? कई बार हम लोग धर्म का परवाह नहीं करते, धन का परवाह करते। मैं धर्म का मतलब समझ रहे? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप क्या बन गए? धर्मी बन गए। अब जब आप यीशु मसीह पर विश्वासी बन गए, धर्मी हो गए, तो उस धर्म का ख्याल रखो। हम वो धार्मिकता को तो भूल जाते, पर धन के पीछे खो जाते। इसी वजह से धार्मिकता भी गिर जाता, धन भी चला जाता, धन भी चला जाता। समझ गए? दोनों नहीं स्थिर है बात। तो क्या कह रहा? मैं आपको बुद्धि क्या कर रहा? स्थिर रखूंगा। कहाँ आ रहा है? अरे इसका ये इसमें बहुत बीच में डिस्टर्ब करते। ये भी छोटा सा है, मुझे डिस्टर्ब करने में पहला नंबर है। ओके, तो दोनों चीजों को जब आप बुद्धि को प्राप्त करेंगे, बुद्धिमानी का काम करेंगे, तभी धन भी और धर्म भी स्थिर रहेगा। अद्भुत है, अद्भुत परमेश्वर है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। ये बुद्धि की उपज सोने से भी बढ़कर है, उपज उसकी चांदी से भी उत्तम है। जब आप बुद्धिमान बनोगे, समझदार बनोगे। मैं धर्म के मार्ग में हमेशा रहता हूं, मैं न्याय की डगरों के बीच में चलती हूं, जिससे मैं अपनी प्रेमियों को परामर्श का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपनी प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। कुछ भी नहीं बना, आप, मैं, दुनिया, धरती, पेड़ पौधे, हवा, पानी, कुछ भी नहीं बना, आसमान कुछ भी नहीं। तब से वो जानता है, परमेश्वर उसको जानता है। कुछ भी नहीं था, तब से वो जन्मा है। आज बुद्धि कहता पहाड़ उत्पन्न होने से पहले मैं था। समझ रहे? सब चीज तुम आने से पहले मैं था। यानी कि बुद्धि हमें चाहिए और बुद्धिमानी का जीवन हमें जरूरत है। समझ रहे? मैं थोड़ा फटाफट जाता हूं। मैं मैदान से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले से ठहराया गया, जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे,
जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जब उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव को डोरी लगाता था, तब मैं कारीगरी सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। जानते हैं बुद्धि आज रोता है, इसलिए क्योंकि मसीह लोग बुद्धि और चतुराई और सच्चाई से काम नहीं कर रहे। समझ रहे? आज भी हम लोग संसार के लोगों की तरह जीते हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी विश्वासी लोग संसारिक लोगों की तरह जीवन जीते हैं। कोई कुछ कह दिया तुरंत चले जाओ, बुद्धि का प्रयोग नहीं करो। आप बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के साथ संगति रखो, बुद्धिमत्ता से कोई भी चीज हाँ मत करो। प्रे करो, परमेश्वर को सौंपो कि परमेश्वर में जाऊं या ना जाऊं। पूछो परमेश्वर से, आपके दिल से नहीं, आपकी शरीर से नहीं, आप रिश्तेदारों को देखकर नहीं। बुद्धिमानी बनो, समझदार बनो, उससे पूछो। कुरिन्थियों के लोगों को पौलुस चेतावनी देता, क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं? तुम विश्वासी होकर अविश्वासियों से सलाह लेते हो और अपनी मुकदमा या अपनी झगड़ा को मीमांसा करने, क्या बोलते, झगड़े को क्या करते, झगड़े को बंद करने के लिए यार, समझौता करने के लिए तुम अविश्वासी के पास जाते, तुम्हारे पास इतना भी बुद्धि नहीं है। पौलुस कह कुरिन्थियों के लोगों को, सोचिए, देख रहे हैं बुद्धि की काम, देख रहे हैं परमेश्वर के साथ वो कितना आनंद। आज क्या मेरे साथ बुद्धि आनंदित है? क्या वो मेरे साथ खुश है? और एक वचन देखिए 31, मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। हर दिन मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, वहां पर था आदम की बगीचा, आदम और हवा के साथ, परंतु वो लोग मूर्खता का काम किया और इसीलिए उस जगह से वो हट गए। मूर्खता घुस गया। इसीलिए रोमियो का 5 अध्याय कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आ गई और मृत्यु सब में फैल गई। बुद्धि को छोड़ दिए, अपनी समझ का सहारा लिए। समझ रहे? अपनी समझ का सहारा लिए, अपनी इच्छा पर चले। बुद्धि कितना दुखी होता है। रोमियो का 8वां अध्याय में सृष्टि आज दुखी है, ये सारा सृष्टि आज दुखी है। सोचिए, अगर बुद्धिमान से लोग चलते हैं तो वो भी खुश रहता, सृष्टि भी आज आनंद मनाता। 31, इसीलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। बुद्धि कह रहा, हे मेरे पुत्र मेरी सुनो, धन्य है वह मनुष्य जो मेरे मार्ग को पकड़े रहता, शिक्षा को सुनता और बुद्धिमान हो जाता, उसके विषय में अनसुनी नहीं करता। ये बता रहा, समझा रहा ना, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। कौन है द्वार? कौन है द्वार? द्वार पर अपना दृष्टि लगाए रहता, मेरे डेवढ़ी पर खड़ा रहता, मेरे द्वार पर नजर रहता। द्वार पर कौन है? यीशु मसीह। आने वाली जाने वाली देखता रहता, संगति करते, फेलोशिप करते, ये घर वो घर, उस समय इस समय, हर जगह से हम लोग शिक्षा प्राप्त करते, सीखते, सुनते और बुद्धि प्राप्त करते। समझ रहे?
35। क्योंकि जो मुझे पता वह जीवन को पता है और यह बात उससे दुखी होता है। क्या होता है? प्रसन्न रहता है। आपसे खुश है परमेश्वर या नहीं? आप सोचो, अगर मैं बुद्धिमत्ता के काम करता हूं तो वो खुश है, अगर मैं बुद्धिमानी का काम नहीं करता, मूर्खता का काम कर रहा हूं तो वो कैसे खुश रह सकेगा? सोचिए, एक परिवार है, उनका बेटी, एक परिवार है, उनका बेटी उनके खिलाफ जाकर एक लिविंग रिलेशनशिप में रहती। उनका पिताजी कुछ नहीं बोले, दुख था, तकलीफ था, इतना समझाने के बावजूद भी उनकी बेटी नहीं समझी। प्रार्थना की बहुत। एक दिन मंगलवार का दिन था और वो प्रार्थना में रोए। फिर दूसरे दिन उनकी बेटी सुबह सुबह आकर दरवाजा खटखटा और उसके पिताजी से क्षमा मांगा। बोलता कि मैं जो कुछ किया हूं वो गलत किया, मैं आप लोगों को और परमेश्वर को बहुत दुख दिया है, मैं समझ नहीं पाया मेरे लिए कौन प्रार्थना की। अब मैं पूरी तरह से बदल गया और मैं वो सब कुछ छोड़ के वापस आया। मैं परमेश्वर की महिमा करूं। आज वो कई सारे मिशनरी लोगों को मदद करते हैं। कई बार हम बुद्धि की बात नहीं समझ पाते, कई बार हम समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा मेरे जीवन में। शैतान ले जाता हमें उस जगह पे जो हमें जरूरत नहीं। हमें जो जरूरत है वहां से अलग करता है। हमें समझ की जरूरत है, हमें ज्ञान की जरूरत है, हमें बुद्धिमत्ता की जरूरत है। हम परमेश्वर से यही मांग रहे हैं। परमेश्वर कहता कि हे, क्या करोगे बुद्धि लेकर? तुम कितना पढ़े लिखे हो? तुम्हारी अपने आप को देखो, तुम थोड़ा तुम्हारी लाइफ में कुछ होगा तो कहाँ तुम बुद्धि ढूंढ रहे, कहाँ समझ यही हो। फिर हम क्या वहीं पर चक्कर आप खूंटी लगा, खूंटी में रस वही घूम रहे, वही मालूम है। गाय को बांधते रस्से, एक खूंटी में एक जगह पे लगा, गाय चरते चरते उस जगह का क्या साफ कर, रोज वही कर। एक दिन वो गाय घूमते घूमते कुछ नहीं मिला खाने को, मर। वो बुद्धिमानी से वो आदमी काम नहीं, एक ही जगह पे गाय को खूंटी में बांध देता रोज, तो एक दिन मर ही जाएगा। जब तक चारा था तब तक खा रहा था, जब चारा नहीं तो क्या खाएगा? मिट्टी, धूल। तो कई बार हम लोग वही करते और आत्मिकता को मार देते। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करना चाहता है, पर हम अपने गले में शैतान को बोले डाल दो, पट्टा डाल दे, तो शैतान हमें एक जगह पे ही रख दे, वहीं तक चक्कर लगा। समझ रहे? नीति वचन में या भजन संहिता में कैसे दरवाजे का जो चुल्लू, क्या बोलते, चुल्लू बोलते, क्या बोलते उसको? दरवाजा जो लगा रहता है, हाँ? चूल्हा, कुल्डा, कुंडली, दरवाजा जो भी हो, वहां दरवाजा घूमते रहता है उसी जगह। हाँ, चूल, हाँ, दरवाजा वही जो लगा रहता है। आजकल तो सिस्टम अलग अलग आया, उसको लगा के रख देते तो वही जगह घूमते रहते। मसीह कई सारे लोग वही है, समझ रहे? कई सारे मसीह लोग वही है, वहां से बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं आना, वही दरवाजा वही एक ही जगह पर, वो बढ़ना नहीं चाहते। समझ रहे? वो
बढ़ना नहीं चाहते, वो बुद्धिमत्ता में बढ़ना नहीं चाहते, आगे रहना नहीं चाहते। सुनिए आगे, कितना है? 36 आखिरी वचन। परंतु जो मेरा अपराध करता, बुद्धि का भी मार देते हैं, अपराधी बन जाते हैं, वह अपने ही पर उपद्रव करता है, खुद पर। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते। हालेलुया, ये भी हालेलुया बोलते। बुद्धि से बैर रखेंगे, अपराध करेंगे, बुद्धिमत्ता बनो। अगर हम बुद्धि को काम में नहीं लगा रहे तो हम अपराध कर रहे हैं। समझदार बनो। एक काम करिए, आपकी जिसको भी मारेंगे थप्पड़ रोज मारिए, और उसमें से 3 उंगली हटा लीजिएगा, थप्पड़ आप मारिए। कैसे मारेंगे? मार पाएंगे? आपको भी लग सकता है, उसकी जो ये नहीं मार सकते, थप्पड़ पूरा हाथ जाता है ना, तभी उसको लगेगा। अरे पापा जी क्या कर रहे ना, गलती करते तो हम थप्पड़ मारते। परमेश्वर या बुद्धि हमें ऐसा नहीं करता, पर हमें समझदारी के साथ परमेश्वर की अनुकरण करना चाहिए और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को ग्रहण करना चाहिए और बुद्धि को अपने जीवन में काम में लाना चाहिए। जैसे आपका समझ शब्द वैसे आपका जीवन हो। यीशु मसीह ने वही किया। बुद्धि स्वर्ग से उतरा और बुद्धि काम किया, और हम उसकी बुद्धिमत्ता को देख सकते हैं। परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करना चाहता, परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। समझ रहे हैं? आइए प्रार्थना करते हैं। बुद्धि पुकारती है, सुनने के लिए तैयार हो। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, बुद्धिमत्ता आपकी सुने, बुद्धि में बढ़े, बुद्धि को ऊंचा रखे। सोना चांदी से भी बढ़कर, बहुमूल्य चीजों से भी बढ़कर बुद्धि को समझे अपने हृदय में, और बुद्धिमान हो जाए और समझदार बने और आगे बढ़े। प्रभु यीशु तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो, तेरी उपस्थिति हमेशा बनाए रहो। कोई भाई बहन है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अनंत बिताएंगे। हमारी बुद्धि से तो हम मरे हुए हैं, परंतु परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में हम उद्धार पाए, क्योंकि उसने योजना बनाया कि हमें पापों से, मृत्यु से बचाना चाहता है। तो उसने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया और सूली पर बलिदान हुआ हमारी अपराध और गुनाहों के कारण, और कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। कोई भी भाई बहन आप यहाँ पर हैं, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप पाप में मरे और एक दिन नरक चला जाए। वो चाहता कि आप उसको समझें, उसकी योजना को समझें, उसकी बुद्धिमत्ता की बातों को समझें। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके अपराधों को दूर करना चाहता, आपको माफ़ करना चाहता, आपको नया जीवन देना चाहता। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु तू मेरे लिए धरती पर आया, यीशु तू मेरे लिए राज को छोड़ दिया। Yeah.
कि 13 तारीख को क्या है? बाइबल क्लास। 26 तारीख को क्या है? सो गया पिकनिक। और 31 तारीख को क्या है? बताइए। नाइट कैंडल लाइट सर्विस, सभा ना, आखिरी सभा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद पिता, बुद्धि पुकार रहा है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। अपने दिलों को, अपने कानों को, अपने जीवन को, तो वो हमें बुद्धिमान बनाएगा। जब हम बुद्धि को ऊपर रखते हैं, धन और प्रतिष्ठा भी साथ आता है, और धन और धर्म स्थिर रहता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, बुद्धिमत्ता में जीवन जिए, तेरी अनुग्रह में बढ़े, तेरी दया में और तेरे प्रेम में। जैसे शब्द हो वैसे चरित्र हो। प्रभु यीशु अगुवाई करो प्रत्येक लोगों को। कोई अगर बीमार है, कमजोर है, प्रभु उनकी सारी कमजोरियों को दूर करो। आध्यात्मिक में, शरीर में कोई भी कमजोरी, मन से, दिल से, शरीर से, प्रभु आप उन्हें छुओ और चंगाई दो। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते, दयालु और करुणामय परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।